हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं सीजीएस ई क्लासेस पर। जैसा कि मैंने बताया कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रीवियस पेपर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं क्वालिफाई करने में। तो आज हम 2016 के लास्ट 20 क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं एसएसटी पोर्शन के। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आज का पहला क्वेश्चन, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। ऑप्शन देखिएगा, शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं और वैदिक कर्मकांड। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? बौद्धों के नियम। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। त्रिपिटक एक क्या है? धार्मिक किताब है बौद्ध धर्म की। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई। त्रिपिटक इज अ रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की एक धार्मिक किताब है। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये 3 भागों में बटी है। इसके 3 भाग हैं। विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ओके, तो विनय पिटक में बौद्धों के नियम बताए गए हैं। हो गया क्लियर? तो मोस्टली क्या होता है, ये 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी एग्जाम में त्रिपिटक पूछ लेता है, किसी एग्जाम में विनय पिटक पूछ लेता है। वैसे अगर पूछ ले त्रिपिटक के कितने पार्ट्स हैं, तो त्रिपिटक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन देखिएगा, जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, दरोगा या थानेदार। नेक्स्ट ऑप्शन, ग्राम पंचायत का सरपंच, और अंतिम क्या है? तहसीलदार। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तहसीलदार। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मेगालिथिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन देखिएगा, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। नेक्स्ट ऑप्शन, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप से पाए गए थे। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि ये पत्थर के औजारों को बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? ऑप्शन, पोताश्रय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसमें पोताश्रय जो तरंगे हैं ये भूकंपीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक। नेक्स्ट, एडुसैट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिएगा, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों के सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। तो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ओके, एडुसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? ऑप्शन, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और जलमंडल। तो क्या है? जीवमंडल, बायोस्फीयर। यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
और स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन अंतर्भेदी आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल और बहिर्भेदी आग्नेय शैल। तो क्या सही रहेगा? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पर्वतों में, पठारों में, घाटी में, मैदान में। तो जो पठार हैं, जो प्लेट्यूज हैं, इसमें सबसे ज्यादा खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक ना? अगर एक हल्का सा डिफरेंस भी आप जान लीजिए कि पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यूज? तो जो माउंटेन होते हैं उसमें तो क्या होती हैं? शिखाएं होती हैं, चोटियां होती हैं। और मैदान मोस्टली ना पर्वतों का जो ऊपरी हिस्सा होता है उनमें चोटियां होती हैं। लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं उनमें क्या होता है कि चोटियां नहीं होती, मोस्टली समतल सा भी पोर्शन शिखाओं पर होता है ऊपरी भाग पठारों में, प्लेट्यूज में, जिसके कारण प्लेट्यूज में बस्तियां होती हैं, लोग रहते हैं। चाहे वो नागपुर का पठार हो, तिब्बत का पठार हो, दक्कन का पठार हो, ये सब सुना होगा आपने। तो पठारों पर बस्तियां रहती हैं, जीवन संभव है, लोग रहते हैं, है ना, या रह सकते हैं। और पर्वतों पर उसके कंपैरिजन में रहना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही ठीक इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करिए। पहली कंडीशन क्या है? देखिएगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बी, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। सही विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन ए क्या है? ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ए सही है और बी गलत है। इसमें सही ऑप्शन क्या है? दूसरा, ए और बी दोनों क्या है? सही है कि सरकारें नियमित समय पर बदली भी जा सकती हैं, नहीं, और जो प्रतिनिधि हैं उसमें कहीं ना कहीं केंद्र जो जनता होती है उसी के द्वारा चुने जाते हैं। सुना भी होगा आपने, अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं और इन्होंने क्या कहा था? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सुना होगा, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। जो डेमोक्रेसी होती है या जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वहां पर क्या देखा जाता है कि जनता से केंद्र में होती है, सेंटर में होती है, और फिर जनता की बातें दबती नहीं है। जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है, जनता द्वारा होता है। मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, उनमें चाहे सीएम की बात की जाए, पीएम की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, प्रेसिडेंट की बात की जाए, राष्ट्रपति की बात की जाए, वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए, उपराष्ट्रपति की बात की जाए, एमएलए की बात की जाए, एमपी की बात की जाए, सरपंच की बात की जाए, एमएलए एमएलसी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे बीच के ही होते हैं। नहीं कोई दूसरी ग्रह से आ जाता है, कोई दूसरे प्लेनेट से आ जाता है और हमारे यहाँ एमएलए एमपी सीएम पीएम प्रेसिडेंट वगैरह बन जाता है। हमारे आपके बीच का ही आदमी बनता है। वो बात अलग होती है कि वो संसद जाने के बाद, विधानसभा पहुंचने के बाद बदल जाता है और चुनाव के समय फिर हमारे पास आ जाता है, नहीं फिर से हमें जितवाओ। अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे ही तो होगा। हम लोग जिसे जानते नहीं थे कि हमारे यहाँ का सांसद होगा, अब हम उससे मिलेंगे तब हमें पता चलेगा, अच्छा आप हमारे यहाँ के सांसद से थे 5 साल, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? शालीमार बाग, लाल महल बारी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और हुमायूं का मकबरा। ये सीटेट का 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे में ही सबसे पहले चार बाग या चार बाग शैली, स्टाइल या आर्ट का प्रयोग दिखता है। एक्चुअली जो चार बाग शैली के एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। जो मुगल इमारतें बनी, बिल्डिंग्स बनी ना, उनके सामने, बिल्डिंग्स के सामने क्या होता है? कुछ प्लस का निशान होता है, ऐसे चौराहा टाइप में, नहीं? तो वही क्या है? ताजमहल के सामने, हुमायूं के मकबरे के सामने, या शालीमार बाग जो दिल्ली में है या फिर कश्मीर में है, वहां सब इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। ठीक, तो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार चार बाग शैली के एग्जाम्पल्स मिले थे। तो इसमें जो शालीमार बाग है, लाल महल बारी है या फिर हुमायूं का मकबरा है, ये सब मुगल काल में बने बिल्डिंग्स, इमारतें बनी हैं। जबकि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो थी वो गुलाम वंश में बनी थी, इसलिए डायनेस्टी में बनी थी, दिल्ली सल्तनत में बनी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। तो कुब्बत उल इस्लाम वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, इट वाज मेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक इन इंडिया। ओके, तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। तो इसमें क्या सही है? संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? ठीक, तो गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, कबीर, तो कबीरदास है ना। ये एक बार और पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गढ़ कटंगा के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट, ये राज्य केवल नगरों से बना था। नेक्स्ट ऑप्शन, ये कमजोर बुंदेले और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन जो सही भी है, कि ये एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? ठीक, तो राष्ट्रकूट काल में, आप जानते हैं, नहीं जानते तो मेंशन कर लीजिएगा माइंड में, कि राष्ट्रकूट पीरियड में ही, राष्ट्रकूटों के समय में ही एलोरा केव्स बनती हैं। ओके, तो राष्ट्रकूट काल में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? ओके, तो जो बार्टर सिस्टम था उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, उसके ऑप्शंस क्या हैं? ये खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली करती है। नेक्स्ट ऑप्शन, यह वो व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, वो ये वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा कि बिना धन के ये लेन देन होता है इसमें।
ठीक, जब पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं थी, बैंकों का आविर्भाव उदय नहीं हुआ था, तो मान लो मेरे पास चावल ज़्यादा होता है, आपके यहाँ गेहूं ज़्यादा होता है, या आपकी फसल, आपके यहाँ गेहूं की पैदावार ज़्यादा हुई, आपके जो खेत हैं वो गेहूं के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं, सुटेबल हैं, और हमारे जो खेत हैं वो चावल की पैदावार के लिए ज़्यादा उपयुक्त, ज़्यादा सुटेबल हैं, तो हमें रोटी भी खाना है या आपको भी चावल खाना है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वस्तुओं का वस्तु विनिमय हो जाता था। मैंने आपको चावल के रेट के हिसाब से क्या दे दिया, गेहूं दे दिया, और आपने मुझे चावल दे दिया। इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता था गेहूं और चावल में। हमारे यहाँ दाल ज़्यादा हुई, आपके यहाँ आम ज़्यादा होता है, मैंने जिस हिसाब से दाल या गेहूं या आम की महंगाई रही उस हिसाब से हमने बदल लिया आपस में। ठीक, तो आपका भी काम चल गया, हमारा भी काम चल गया, ये वस्तु विनिमय होता था, है ना। ये बात अलग, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? ऑप्शन हिमनद, हिमोर, समुद्री गुफा, रेगिस्तान, डेल्टा। तो रेगिस्तान में छत्रक पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन निजामुल मुल्क, असफजा, अलीवर्दी खान, नादिर शाह, मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान इसमें सही रहेगा। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। क्षोभ मंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। समताप मंडल, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मध्य मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। वायुमंडल, मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन 3 क्या है, सही है। मतलब क्षोभ मंडल में क्या है, चौथा नंबर सही रहेगा, समताप मंडल में तीसरा, मध्य मंडल में दूसरा, और वायुमंडल में पहला सही रहेगा, है ना। तो मैच कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में 60वां क्वेश्चन देखिएगा सामने। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करिए। ये विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। बी कंडीशन क्या है, वे भारत के भीतर ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, और ए सही है बी गलत है। तो ए सही है बी गलत है। ओके, तो ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस को पाने के लिए, सॉल्व अपने सामने हल कराने के लिए आप हमारे CGS ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको व्याख्या सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमारे चैनल या टीचर्स को उत्साहित भी करें। थैंक यू सो मच।